हेलो दोस्तों। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेस पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी करंट अफेयर की क्लास लेने से कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायु से सेना सेना में 93 वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? देखिए, भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ है। ये किस दिन मनाई जाती है? ये 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। देखिए, भारतीय वायुसेना का जो गठन किया गया 1932 में किया गया था, 4 अधिकारियों के साथ। इसमें 4 अधिकारी शामिल थे सिर्फ, और इसका गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। रसायन विज्ञान में नोबेल 2025 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? देखिए, रसायन इस वक्त नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। हमने मेडिसिन, भौतिक दोनों का पढ़ रहा है, लेकिन आज रसायन का भी देख लेंगे हम। रसायन का जो जिस जिसको मिला है, रसायन को जिस जिसका मिला है, उसमें सबसे पहले आते हैं सुसुम कितागावा। सुसुम कितागावा के अलावा आते हैं रॉबसन रिचर्ड रॉबसन। और तीसरे हैं उमर एम यागी। उमर एम यागी। इन तीनों को रसायन विज्ञान का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इनको गैसों और रसायन के प्रवाह के लिए दिया गया है। उससे पता चलता है कि अणु का जो आकार बड़ा होता है वो किस बेस पर होता है, इसलिए इनको प्रदान किया गया है। बृहस्पति कुंड का उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने कहा किया गया? देखिए, निर्मला सीतारमन ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। अयोध्या में भी ये टेणी बाजार चौराहे पर, टेणी बाजार चौराहे पर किया गया है। और इसके उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य यह है, ये दक्षिण भारतीयों के लिए समर्पित है, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। और बृहस्पति कुंड जो होता है, बृहस्पति कुंड जो होता है वो 108 पवित्र कुंडों में से एक है। 108 पवित्र कुंडों में से एक बृहस्पति कुंड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में भी कहाँ हुआ? यशोभूमि में। नई दिल्ली में यशोभूमि में हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो कौन सा संस्करण है, तो आप याद रखना, ये 9वां संस्करण है। इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इसका विषय परिवर्तन के लिए नवाचार। परिवर्तन के लिए नवाचार। परिवर्तन के लिए नवाचार इसका विषय था। पेपल के सीईओ कौन है? देखिए, पेपल के सीईओ जो है
एलेक्ट्रिक्स है। पेपल और यूपीआई में एक वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए एक इनमें साझेदारी हुई है। वैश्विक भुगतान के लिए इनमें साझेदारी हुई है और ये वर्ल्ड में एकीकृत होने वाला पहला भुगतान सिस्टम बन गया है पेपल। यूपीआई अब इस पर वर्क करेगा। यूपीआई के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किसने किया? देखिए, इसको शुरू करने वाला दो संस्थाएं हैं, एक तो आरबीआई और एक एनपीसीआई। इसका अनावरण मुंबई में हुआ। और मुंबई में भी कहाँ हुआ? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में इसका अनावरण हुआ। विल्डथ्रॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? देखिए, विल्डथ्रॉन 2025 ये स्कूली बच्चों के लिए होता है। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बना है वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने हैं। एचडीआर के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण डीआरडीओ ने करा है। ये भी एक एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं के सहयोग से बनाया गया है। यह भारत का पहला मानवीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। वन्यजीव सप्ताह 2025 का विषय क्या है? वन्यजीव सप्ताह 2025 का विषय है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। इसका आयोजन IGNFA देहरादून में हुआ है। इसमें एक नया प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट तो पहले से ही शामिल है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन का द्वितीय चरण इसमें शामिल किया गया है। इसमें डॉल्फिनों की संख्या को ज्ञात करना है, कितनी की संख्या है डॉल्फिनों की। तंबाकू उपयोग के प्रचलन के रुझानों पर किसने वैश्विक रिपोर्ट पेश की? देखिए, WHO ने इस पर एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें 2000 से लेकर 2024 तक और 2025 से 2030 तक इस पर रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट 15 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों पर है। 2010 से में जो तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या 26.2% थी और इसी के साथ 2024 में 19.5% है। मतलब लगभग 6% के आसपास इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इंग्लैंड प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? देखिए, इंग्लैंड प्रीमियर लीग है, ये एक फुटबॉल लीग है और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बना है संजू सैमसन को बनाया गया है। और संजू सैमसन केरला ब्लास्टर FC के भी ब्रांड एम्बेसडर है, जो भारत में एक फुटबॉल लीग है। यूनेस्को का अगला महानिर्देशक किसे चुना गया? यूनेस्को का अगला जो महानिर्देशक है वो खालिद अल एनानी को चुना गया है। यह है मिस्र के पूर्व पर्यटन मंत्री और पूर्व पुरा अवशेषण
विभाग के सदस्य भी थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो स्वदेशी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नोएडा में किया गया है। देखिए, एक चीज और देखनी है, यूनेस्को के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये याद करने वाली बात है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? इसमें भारत 1948 में शामिल हुआ था, यानी इसके बनने के 3 साल बाद। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो स्वदेशी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया वो नोएडा में किया गया। देहरादून साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2025 में होगा? इसका जो संस्करण होगा वो 7वां संस्करण होगा। इसका विषय जो है, वसुदेव कुटुंब एकता में स्वर। वसुदेव कुटुंब एकता में स्वर। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस किस को मिला? देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को मिला है। इसमें और भी पुरस्कार दिए गए हैं। दिए गए हैं। T20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी संजू सैमसन। सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो बना है वो बना है इंग्लैंड के जो रूट। तो ये ध्यान करने योग्य बातें हैं। एक एक पॉइंट करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बहुत छांट कर और क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो मेरी क्लास आप लेते रहें। और आपके लिए ये 5 से 10 नंबर तो कंफर्म है जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही हमारी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू। हमारी क्लास को लेते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।